तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सकता है फैलाएं, पॉजिटिविटी को फैलाएं, फैक्चुअल चीज़ों को, लॉजिकल चीज़ों को सबके कानों में डालें। तो दोस्तों आपने थंबनेल तो मेरा देख ही लिया होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कास्टिज्म यानी कि SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को छोड़ के आपका जो अभी पांचवा जो कैटेगरी आई है EWS यानी कि जनरल OBC SC ST EWS, ये 5 कैटेगरीज हैं। ठीक है, मैं किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, किसी को अगर बुरा लगता है तो मैं हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, पैर पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा मेरा कोई ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल लॉजिकली फैक्चुअल बात आपसे मैं शेयर करूंगा। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। अगर आपको मेरी बात सही नहीं लगती है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना और गालियाँ भी दे देना। ठीक है, क्योंकि गालियाँ देने से या फिर डिसलाइक करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने फैक्चुअल बात करनी थी, मैं आज करूँगा बात। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं आपका सपोर्ट चाहूँगा, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये BCom ऑनर्स का, ये BCom ऑनर्स का रिजल्ट था इग्नू के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी थी। देखिए, जनरल की कट ऑफ है 94.25, OBC की है 83, SC की है 70 और ST की है 45, यानी कि 4 कैटेगरी की ये कट ऑफ निकली हुई थी इग्नू में। तो दोस्तों एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे कह रहे थे कि भाई ज़्यादा फर्क तो नहीं होता है SC ST OBC जनरल में, 2 नंबर का तो फर्क होता है। तो भाई देख लो, ST 45 पे और जनरल 94 पे। 45 का डबल कितना होता है? 90, यानी कि सीधा मतलब हमको मतलब 64.25 नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, तब जाके हम सिलेक्ट होंगे। और जिसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, और जो 45 नंबर पे है वो जय भारत महान, उसके लिए है ना, उसके लिए बहुत देश की मतलब उसमें बहुत भावना है और हमें कोई भावना नहीं है। फिर उनका एक और डाउट था, वो कह रहे थे, कहते तो क्या हो गया, जनरल की और OBC की तो सीट ज़्यादा भी होती है ना। भाई बिल्कुल सीट ज़्यादा होती है, आप भी जानते हो सीट ज़्यादा होती है, लेकिन नंबर ऑफ चांसेस, नंबर ऑफ सिलेक्शन सही तरीके से सही नंबर से नहीं होती है, आप भी जानते हो, फैक्चुअल बात है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि SC ST OBC का कोटा आपको नहीं मिलना चाहिए, भगवान करे आपको मिले, हमेशा मिलता रहे, मिलना चाहिए, लेकिन लॉजिकली तरीके से। अगर आप SC ST हो ना और आपका घर 3 मंजिल का है ना, 2 मंजिल का घर है ना, गाड़ियाँ खड़ी है ना, मोटरसाइकिल खड़ी है ना, घर का पूरे बहुत बड़ा घर है, पूरा बाँह फैला के आप घूम रहे हो ना, तो ये कोटा आपको डिजर्व नहीं करता है। ये सिर्फ फाइनेंशियली प्रॉब्लम में जो वीकर सेक्शन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आप झेल रहे हो, आप आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति झेल रहे हो ना, तो आपको ये कोटा मिलना चाहिए। अगर आप कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, घर बार सब बड़ी तरीके का बना हुआ, 2 3 4 5 बढ़िया तरीके के घर का मंजिले हैं, बंगले हैं आपके, और अगर आपका SC ST कोटा और BPL कोटा बना हुआ, तो दिक्कत यहाँ पे आती है। बात मैं फैक्चुअल कर रहा हूँ ना गाइस, मैं बात फैक्चुअल कर रहा हूँ ना, तो दिक्कत यहाँ पे आती है गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ, बात को समझो। तो आपको समझ आया, ये दिक्कत है। मुझे किसी भी दिक्कत आपकी कोई भी जातिवाद से, पहली बात मैं जातिवाद करता नहीं हूँ ना, मैं कोई हिंदू मुस्लिम करता हूँ, मुझे मतलब भी नहीं है यार। मेरे खुद के दोस्त कितने सारे हैं, ठीक है, मेरे खुद के रिश्तेदार, खुद के रिलेशनशिप मुस्लिम से अच्छे हैं, शादी भी हो रखी है हमारी, सब कुछ सही तरीके का चल रहा है। पर मेरा बात ये है ना कि जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। एक बंदा कह रहा कि कहते तो 2 नंबर का फ़र्क है, भाई डबल से ज़्यादा का फ़र्क है, तुम क्या बना रहे हो? अच्छा ठीक है, तो मैं ये लगता है कि ये मैंने फेक लिखा है, तुमको मैं एक और दिखा देता हूँ उनको। अभी ये देखो, ये देख रहे हो, ये फीस की डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, फीस की डिटेल है बच्चों की। ये देखो नीचे मीम बना रखा है, आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, 73,040 रुपये OBC जनरल और EWS की फीस थी, और SC ST के देखिए 13,750। ठीक है, ये किसकी थी? जिसकी 2 लाख से इनकम ज्यादा है। SC ST की जिनकी 2 लाख से इनकम ज्यादा, उनके लिए 13,750, और जिनकी 2 लाख से कम तनख्वाह इनकम है फैमिली की, उनके 8500 रुपये, 8500, यानी कि 8,500 कहाँ और 73,000 कहाँ। कोई गिनती नहीं है साहब, कोई मैच ही नहीं है यार। और ये जो 8,500 वाले है ना, इसमें से 90% SC ST ऐसे होंगे जिनका घर बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, हर एक चीज़ है, हर एक सुविधा है। और इन्हीं के घर पे जो इनका जो गेटमैन है ना, जो इनका जो घर पे काम करता माली होगा, वो जनरल कैटेगरी से होगा।
ये मुद्दा, ये मैं रियल बोल रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ, ये मेरी वीडियो को फैलाओ, ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है दोस्तों। हम जनरल हैं, हमें ऊंची जात का दर्जा दिया गया है। मैं जनरल हूँ, मैं राणा हूँ, राजपूत हूँ, मुझे ऊंची जात का दर्जा दिया गया है। कहाँ दिया गया है बताओ, कहाँ लिखा है कि हम ऊंची जात का, बताओ कहाँ लिखा होता है? सरकार ने हमें किस चीज़ पे जज किया है कि हम ऊंची जात के? बताओ, हम क्या छत पे बैठते हैं कि हम ऊंची जात के? हम क्या छत पे सोते हैं? हाँ, ऊंची जात का मतलब क्या होता है मुझे वो बताइए, क्या होता है मतलब? ये जो अनइक्वलिटी है ना, जाति पात जात बात को लेके, और जिसको मिलना चाहिए जात का छूट छूट मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलती है, और जिसको नहीं मिलनी चाहिए वो इंसान ले जाता है। बहुत गलत हो रहा है ये। कमेंट, मुझे पता है इस वीडियो में कमेंट इतने गंदे गंदे आएंगे कि मुझे सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सुन लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जो समझता होगा ना इस वीडियो को, वो बंदा मुझसे सहमति रखेगा। और जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको सही लगती है तो आप जुड़े रहें, नहीं सही लगती है अनसब्सक्राइब कर दें, ग्रुप से हट जाएं। क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, करनी है, ठीक है? तो इसका गलत फ़ायदा ना लें। लोग पैसा देके अपनी गलत सर्टिफिकेट बना लेते हैं, झूठे सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मुझे पता है मेरे साथ कितने ऐसे कांड हुए हैं, मेरे दोस्तों के साथ कितने कांड हुए हैं ऐसे। पैसे के सामने सब कुछ झुकता है। दोस्तों, आपने देख लिया कितना डिस्पेरेंसी है, कितना ज़्यादा अनइक्वलिटी है। कहाँ 77,000 फीस देनी पड़ती है जनरल और ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को, कहाँ SC ST वालों को 8500, 8,500, 10 गुना ज़्यादा देनी पड़ती है हमें। बच्चे बोलते हैं तो क्या हो गया, 2 नंबर का फ़र्क होता है? भाई 2 नंबर का फ़र्क नहीं होता है। आपके 45 से मुझे 90 लाने पड़ेंगे, तब जाके मैं सिलेक्ट सोचूंगा कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ। तब भी कोई फ़र्क नहीं, तब भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मैं सिलेक्ट होऊंगा। आप क्या बात कर रहे हो भाई, आप क्या बात कर रहे हो? रियलिटी में जियो, सच को अपनाओ, सच का सामना करना सीखो, दम रखो मर्द हो, दम रखो, यहाँ पे दम रखो मर्द हो तो। ये तो डूब मरो पानी में, चुल्लू भर में मरो, चुल्लू भर में नहीं मरना, ऐसे ही मर जाओ। बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और अभी जो पेपर लीक हुआ ना, सुनने में आया, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वीडियो में जो बता रखा है ना, जो देख रखा है मैंने, उसे 100% ये लगता है कि बहुत गलत हुआ है और हरकतें हुई हैं। मानना पड़ेगा, हरकतें हुई हैं, लेकिन ITBP ने आंसर की निकाल दी, ऑब्जेक्शन के लिए लिंक दे दिया, लो भाई ऑब्जेक्शन करो, जो गलत है ऑब्जेक्शन करो, हम ठीक करके देंगे। पर हम जो है काम तरीके से नहीं करेंगे। हमने अपने बंदे रख लिए, उनका इस तरीके से हमको दिख रहा है, हमें उस तरह से सपोज हो रहा है। हो सकता है कि ITBP ने ऐसा हरकतें नहीं की हो सकता है कि ITBP बिल्कुल इस समय पूरी निष्पक्षता से काम कर रही हो, इस समय किया हो, लेकिन गलती किसकी है? गलती उनकी है जो सेंटर में है, जो सेंटर जिनकी लैब है, जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो, लैब वाले, TCS टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, उनकी गलती है ये पेपर क्यों लीक हो रहा है। ITBP को सेंटर के अंदर आने के लिए आने के लिए इन्होंने अलाउ भी नहीं किया था, लैब के अंदर घुसना अलाउ नहीं किया था। कुछ चंद पैसों के पीछे हम बिक जाते हैं। मत करो, बहुत ही ज़्यादा अनइक्वलिटी है SC ST को लेके, और जिनको छूट मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए वो साले छूट ले रहे हैं। ये देखो दोस्तों, मीम बना रखा है, एक और मीम बताता हूँ, ये देखो, देख रहे हो स्क्रीन पे, देख रहे हो आप? ये देखो क्या लिख रखा है। नॉर्मल पीपल कहते हैं आई विश आई वॉज ए सुपर हीरो। नॉर्मल मतलब एक आम इंसान बोलता है, मैं विश करता, मतलब मैं लाइक मेरी अगर कोई इच्छा होती, मैं इच्छा करता कि मैं एक सुपर हीरो होता। और मैं क्या बोलता हूँ, आई विश आई वॉज SC ST एंड OBC, यानी कि मेरी इच्छा होती तो मैं ये मांगता कि मैं SC ST OBC पैदा हूँ। ये चीज़ें बनती हैं, दुनिया चलती है मेजोरिटी के साथ, समूह में चलती है। अरे एक और आपको मीम दिखाता हूँ, आप देखिए, ये देखिए, और ये रियलिटी में है, रियलिटी है। जनरल देखिए परेशान हो रखा बेचारा, पढ़ के 250 किताबें उसके मुँह के सामने रखी हुई हैं। OBC भी पढ़ रहा है बेचारा, SC ST मजे पड़े, आराम से लेटे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा, रियलिटी यही है। प्लीज़ रियलिटी को फेस करना समझो, सीखो। मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ भावना को, पर मेरी बात को समझो, ये रियलिटी है। जिनको छूट मिलनी चाहिए, भगवान करे उन्हें छूट मिले, पर जिनके घर 15-15 मंजिल, 3-3 मंजिल, सब कुछ तरीके का, सब कुछ सेटल ना, उन जिन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। और वही मुझसे बहस करते हैं, कहते हैं 2 नंबर ज़्यादा मिलते हैं बस SC ST वालों को, और कुछ नहीं। भाई 2 नंबर ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तुम्हारे अगर 50 होंगे ना तो हमको 100 नंबर लाने पड़ते हैं, तब सेलेक्ट होते हैं। तुमको प्रूफ दिखाया ना मैंने अभी,
और 250 प्रूफ दिखा दूंगा, बात करते हो। तो ये मेरी वीडियो थी। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको अच्छा लगता है तो जुड़ जाएं, नहीं अच्छा लगता है अनसब्सक्राइब कर दें, किसी और का चैनल देख लें जो झूठ बोलता है, ठीक है। क्योंकि आपको जो बहुत ज़्यादा खुल के बोलता है, नोटिफिकेशन नहीं दिखाता है और वैकेंसी निकाल देता है, आपको ऐसे ही लोग पसंद है, तो आप उन्हीं के पास जाओ। हाथ जोड़ के विनती है, राम राम, जय हिंद, जय भारत।